गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का हमारे एसआरसी ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट हम सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। पीडियाट्रिक्स का मैंने डिसऑर्डर पोर्शन ले रखा है जिसमें डिसऑर्डर चल रहे हैं, जो बीमारी है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है। जनरल पीडिया के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने लास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कराया था। उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। वो सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब एक नया कार्डियक सिस्टम, उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मीन्स, जो कंजेनाइटल का मतलब होता है जो जन्म से बीमारी होती है, जो जन्मजात। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन सुनो। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज is a anatomical congenital heart disease is anatomical malformation in heart and greater vessels is called congenital heart disease। means congenital heart disease is a anatomical malformation of heart and greater vessels is called congenital heart disease। वे बीमारी जो जन्म से, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है बेबी में, या वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ क्लोज नहीं हो पाती हैं, वो एनाटॉमिकल आगे जाके एनाटॉमिकल फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब सुनो इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी बता देता हूं मैं। इटियोलॉजी क्या है? सबसे पहला हेरिडिटी, इसी को जेनेटिक्स भी बोलते हैं, जेनेटिक्स। इसमें आता है VSD वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। हेरिडिटी मीन्स जो वे कॉज, जो जन्मजात या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जैसे डाउन सिंड्रोम। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम में कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज प्रेजेंट होती है? आंसर रहेगा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं हार्ट का, सुनना, देखना एक मिनट। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स जो ये डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मीन्स पुनरावृत्ति। तो ये क्रोमोसोम, ये एबनॉर्मलिटी डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर VSD जो वेंट्रिकल है ना, ये हार्ट के वेंट्रिकल है, तो इनके बीच ये ओपनिंग, दोनों सेप्टम के बीच ओपनिंग हो जाती है, उसको बोलती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये चीज सुनना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद एनवायरमेंटल कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का, हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर माना गया है। उसमें हेरिडिटी में जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैल्फेंडर सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। उसके बाद एनवायरमेंटल कॉज, उसके बाद
टेरेटोजेनिक ड्रग्स यूज, यदि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हानिकारक ड्रग्स का यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, मे बी पॉसिबल। अब सुनो, एक कॉज और एक कॉज इधर लिख देता हूं। टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन होता है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस, ये टॉर्च इन्फेक्शन इंट्रायूट्राइन लाइफ का होता है। इसमें टॉर्च इन्फेक्शन जैसे जो टेरेटोजेनो इन्फेक्शन की वजह से एक कंडीशन होती है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये चीज बताऊंगा कि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। उसके बाद रूबेला सिंड्रोम, जो रूबेला सिंड्रोम था, एक बीमारी होती है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस, जो रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से PDA, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस की रिस्क रहती है। अब सुनो, इधर से रफ कर रहा हूं। एक टेरेटोजेनिक यदि ड्रग्स ले रहे हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ड्रग्स यूज से, जैसे टेरेटोजेनिक ड्रग्स कौन सी होती है, जैसे लिथियम कार्बोनेट ड्रग्स किसमें, ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया, DOC इन मेनिया बाई, इट इज ए बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं। मेनिया इन डिप्रेशन, इट इज ए बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर। यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर या तो डिप्रेशन है मदर को या मेनिया है, तो उसके लिए ड्रग्स चलती है मेनिया की, लिथियम कार्बोनेट। यदि लिथियम कार्बोनेट ले रही है तो इससे क्या है, एक कंडीशन हार्ट में प्रॉब्लम आती है बेबी के, जिसको बोलते हैं एपस्टीन एनामलीज, एपस्टीन एनामलीज। ये क्या है, हार्ट के ऐसे नोड एंड AB नोड की प्रॉब्लम है, AB नोड की प्रॉब्लम। ये क्या, कंडक्शन ऐसे नोड और AB नोड आपने पढ़ा होगा जनरल एनाटॉमी के अंदर। हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है, ऐसे नोड, AB नोड, AB बंडल ऑफ पैकेंजर फाइबर, जो कंडक्शन सिस्टम जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जो ब्लड को पंप करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मैंने बताया था टेरेटोजेनिक ड्रग यदि ले रहे हैं तो मदर, जैसे लिथियम कार्बोनेट, यह एक मेनिया के लिए यूज में ली जाती है ड्रग्स। अगर इसका एक्सेसिव यूज कर रही है मदर, तो एपस्टीन एनामलीज की कंडीशन बेबी में डेवलप होती है। अब सुनो, मैंने बता दिया है जनरल, दोबारा सुन लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सारी चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पूछी जाती है सारा कुछ कवर करके रख रहा हूँ इसमें। इससे ज़्यादा कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब सुनो, मैंने डेफिनेशन बताई थी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इट इज ए एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन इन हार्ट एंड ग्रेटर वेसल्स इज कॉल्ड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के मैंने इटियोलॉजी बताई थी। सबसे पहला जेनेटिक कॉज बताया था, इट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज। जेनेटिक कॉज, इट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज क्यों है, क्योंकि जो आपने सुना होगा, जो सिम्टम मदर्स में जो पुनरावृत्ति होती है लक्षणों की, जो माता पिता से बेबी में आते हैं, जो क्रोमोसोमल की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो बेबी में प्रोड्यूस होती है। जैसे उसमें बताया था हमने डाउन सिंड्रोम, यदि क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो रही है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखी जाती है BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट डिफॉर्मिटी कौन सी है? आंसर रहेगा BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद मैंने बताया था इन्वायरमेंटल कॉज, उसके बाद मैंने बताया था टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, उसमें टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, उसके बाद हर्पीस की भी 7 फैमिली होती है, मैं वो बताऊंगा जब टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ाऊंगा। अभी इतना सुन लो, यदि रूबेला इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी तो उस कंडीशन में PDA, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस मोस्ट कॉमन फाइंडिंग पाई जाती है। अब सुनो, उसके बाद ये हार्ट डिजीज ध्यान से सुनना, क्योंकि इनका हर डिजीज में जो ब्लड फ्लो है कैसे राइट टू लेफ्ट जाएगा ब्लड, कैसे साइनोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, कहाँ से साइनोटिक डिजीज क्या होती है, साइनोटिक डिजीज क्या होती है, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। अब सुनो, क्लासिफिकेशन of heart disease, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज कितने टाइप की होती हैं वो मैं बताऊंगा कि हार्ट डिजीज का क्या टाइप होते हैं। पहला सुनो, पहली डिजीज एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, उसके बाद साइनोटिक हार्ट डिजीज, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, classification of heart disease, it is a 3 types, मोस्टली 3 टाइप्स की होती है हार्ट डिजीज। सबसे पहला एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, उसके बाद साइनोटिक हार्ट डिजीज, थर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। अब एसाइनोटिक और साइनोटिक से कुछ पता चल रहा है क्या? एसाइनोटिक और साइनोटिक्स थोड़ा कुछ टर्म्स का पता चल रहा हो, कहीं सुनी हो एसाइनोटिक साइनोटिक? सुनो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से बोल देता हूँ, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। यदि किसी को डाउट है, इधर कमेंट सेशन शो नहीं हो रहा, यदि डाउट है तो आप कमेंट कर दें, मैं क्लास एंड होने के बाद सबका रिप्लाई कर दूंगा। सुनो, पहला सुनो, डिफरेंस बता देता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन साइनोटिक एंड असाइनोटिक डिजीज, एसाइनोटिक एंड साइनोटिक डिजीज, डिफरेंस बिटवीन साइनोटिक एंड एसाइनोटिक डिजीज। इधर डाल देता हूं, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, इसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज सुनना। ये ब्लड फ्लो अगर आप समझ गए तो समझो डिजीज का आपको क्लासिकल फाइंडिंग क्या आएगी, सिम्टम कौन सा आएगा, क्या बच्चे में देखने को मिलेगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये चीज सुनना, साइनोटिक एंड असाइनोटिक डिजीज दोनों में, साइनोटिक मींस इसमें, एसाइनोटिक में साइनोसिस इज एब्सेंट, इसमें
साइनोसिस इज प्रेजेंट साइनोसिस का मतलब क्या होता है? साइनोसिस इज ए ब्लू डिस्कलेशन ऑफ द स्किन कॉल्ड साइनोसिस। उसके बाद इसमें पहला फाइंडिंग, दूसरा फाइंडिंग देखो, शंटिंग ऑफ द ब्लड, लेफ्ट टू राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने बताया था, सुनो, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर हैं हार्ट के। तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड का फ्लो लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल्स की तरफ आता है। नॉर्मली हार्ट से इधर सुनो, नॉर्मली ये चैम्बर हो गए, इधर से ब्लड पल्मोनरी, इससे अरोटा से जाएगा, इधर पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के थ्रू पर, उससे 4 पल्मोनरी वेन आगे जाके इसमें लेफ्ट एट्रियम में इसको ब्लड को लेके आएंगी। यहाँ से इंफीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम में लेके आए। इट इज ए नॉर्मल फंक्शनिंग। ये क्या है? ये एबनॉर्मलिटी है कि इससे ब्लड लेफ्ट से राइट में आ रहा है, वो क्या शंटिंग के थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसका सुनो, शंटिंग ऑफ ब्लड, साइनोसिस का सुनो, साइनोटिक हार्ट डिजीज, शंटिंग ऑफ ब्लड राइट टू लेफ्ट means right to left chamber of the heart एक चीज को देखना कि ब्लड कहां से फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? साइनोटिक हार्ट डिजीज में ये 4 चैम्बर हैं। ये अब मेरी बात सुनो, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब सुनो, यदि इधर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी में जा रहा है अरोटा से, अरोटा मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर साइड से निकलती है, इधर होके पोस्टीरियर साइड में। या मैं डोनेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 3D डायग्राम नहीं है अभी, तो सिर्फ इतना सा सुन लो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा में जाता है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन लेके आती है इसको लंग्स से। ये क्या प्योरीफाइड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अब सुनो, इधर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इंफीरियर वेना के बाद से। ये राइट चैम्बर है। यदि राइट चैम्बर से ब्लड लेफ्ट चैम्बर में चला जाए, वो डायरेक्टली सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू या कोई ओपनिंग या एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू इधर ब्लड चला जाए लंग्स में ना जाके, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी में सर्कुलेट होगा कि नहीं होगा? सर्कुलेट इसलिए होगा, सुनो, ये इधर इंफीरियर वेना के बाद से ब्लड आया, मानो यहाँ ओपनिंग है, तो इधर से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा में पुश कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा, तो अरोटा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। जब ब्लड में ऑक्सीजन की नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, लैक्टिक एसिड बनेंगे, सेल डेथ होंगी, सेल को ऑक्सीजन ना मिलेगी। इसलिए उसमें जब सेल डेथ होंगी तो उसको क्या बोलते हैं? पहले जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन साइनोसिस होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज है उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज में साइनोसिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है। इट इज ए सीवियर कंडीशन फॉर्म, इट इज
इट इज ए सीवियर कंडीशन इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब सुनना, ये चीज समझ में आ गई क्या? साइनोटिक एंड एसाइनोटिक में अंतर, डिफरेंस दोनों में। अगर इससे अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं हो रहा है इसमें। सुनो, सबसे पहले मैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सुनो, एसाइनोटिक में बात करूंगा मैं बीएसडी के बारे में। बीएसडी का सुनना, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, नाम से ही पता पड़ रहा होगा। VSD इट इज ए मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, इट इज ए मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मीन्स जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं उसमें इट इज ए मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मेरे कहने का मतलब है कि जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में है उसमें मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप इज एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, आंसर रहेगा BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको कि BSD के साथ कौन सी फाइंडिंग बेबी में पाई जाती है? BSD के साथ एसोसिएट डिफॉर्मिटी, डाउन सिंड्रोम, associated deformity in VSD मीन्स जो BSD के साथ डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। अब सुनो, VSD और मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट, मैं बताऊंगा। ये चीज सुनो, फिर ज्यादा होंगे, सॉरी। ये हार्ट के 4 चैम्बर बना रहा हूं मैं। इसमें पहला राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, इसमें लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या है, ये है ना, ये बीच का, इसको बोलते हैं सेप्टम, इसका डिफेक्ट है। अब वेंट्रिकल्स मीन्स नाम से पता चल रहा है BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो प्रॉब्लम वेंट्रिकल की। इसके बीच में जो सेप्टम है इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं ना दिल में छेद, वो ASD को बोलते हैं, लेकिन है तो सेप्टम में ही डिफेक्ट। अब सुनो, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा कि BSD क्या होता है। VSD पैथोफिजियोलॉजी
पैथोफिजियोलॉजी और VSD, सुनो पैथोफिजियोलॉजी, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे है। जब ब्लड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये ओपनिंग नॉर्मली मैंने प्लासेंटल जो फीटल सर्कुलेशन बताया था उसमें, एक मिनट में फीटल सर्कुलेशन के बारे में आपको जनरल बता देता हूं कि फीटस में जब लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते तो उनको ऑक्सीजन देने के लिए कौन वर्क करता? प्लासेंटा। तो कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होते, आफ्टर बर्थ वो क्लोज हो जाते। जैसे ये ओपनिंग है फोरामिन ओवल, जैसे फोरामिन ओवल, ये नॉर्मल ओपनिंग है, फिजियोलॉजिकल ओपनिंग है जो एट इंट्रायूटरल लाइफ में प्रेजेंट होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ विद इन 5 मिनट फिजियोलॉजिकल क्लोजर हो जाती है। आफ्टर 5 मिनट फिजियोलॉजिकल क्लोजर हो जाती है। और एनाटॉमिकली आफ्टर 1 ईयर क्लोज होती है। यदि ये क्लोज नहीं हुई तो, यदि ये ओपनिंग नॉर्मली प्रेजेंट रहती है, यदि 1 ईयर के बाद क्लोज नहीं हुई तो क्या होगा? इसको बोलते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये आगे जाके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की कंडीशन में डेवलप हो जाती है, उसके लिए फिर सर्जरी करते हैं, इसको पेच, यहाँ से पेच डाल के बंद किया जाता है। अब मैं इसको जनरली बता रहा था। उसके बाद नॉर्मली जो एक ओपनिंग और एबनॉर्मल प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस इधर बता देता हूँ, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो जैसे ये हार्ट है, यहाँ से अरोटा ओरिजिनेट होती है पोस्टीरियर साइड ऑफ राइट वेंट्रिकल, पर अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के बीच जैसे कनेक्शन पाया जाता है। इधर लंग्स, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ इधर से अरोटा गई, ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है ना लंग्स के लिए, यहाँ से इधर, तो यहाँ एक कनेक्शन होते हैं जिसको डक्टस आर्टरियोसिस। ये भी एक फिजियोलॉजिकल ओपनिंग है जो इंट्रायूटरल लाइफ में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं होते, बेबी के लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं। तो प्लासेंटा से, यहाँ से अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। कुछ ब्लड इससे कनेक्शन से पल्मोनरी आर्टरी के बीच और एवं अरोटा के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, उसको बोलते डक्टस आर्टरियोसिस। ये नॉर्मली आफ्टर बर्थ विद इन 5 मिनट क्लोज हो जाता है। फिजियोलॉजी एवं एनाटॉमिकली क्लोज 2 to 3 month ऑफ एज। मेरे कहने का मतलब ये डक्टस आर्टरियोसिस, ये चैनल या कनेक्शन, ये कम्युनिकेट चैनल ही है। ये कनेक्शन आफ्टर बर्थ फिजियोलॉजिकली विद इन 5 मिनट में क्लोज हो जाता है। आफ्टर बर्थ एनाटॉमिकली 2 to 3 मंथ में क्लोज होता है। यदि ये क्लोज नहीं हो पा रहा किसी भी कंडीशन की वजह से, तो वो डिफॉर्मिटी में काउंट होती है। उसको मैंने बताया था PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस,
उसको PDA बोलते हैं। ये चीज़ मैं बताऊंगा, मैंने फीटल सर्कुलेशन कराया था, अभी ऑनलाइन वालों को नहीं हुआ, मैं करा दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी सुन लो, मेरे जनरल सा बता दिया है। जो चैनल जो होते हैं इसमें नॉर्मली जो कनेक्शन के जो चैनल कम्युनिकेट करते हैं, अब सुनो, पैथोफिजियोलॉजी, जब इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड आया, मेरी बात सुनो, इधर से ब्लड जाएगा इंफीरियर वेना केवा, इधर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब क्या था इसमें, इससे पल्मोनरी वेन आती, 4 पल्मोनरी वेन ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम से बाई ट्राइकस्पिड वाल, सॉरी इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच जो वाल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। अब सुनो, अब ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ा तो वाल्व ओपन हुए, वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है 120, जब 120 वेंट्रिकल सबसे ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। तो इसमें एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण ब्लड शिफ्ट होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड शिफ्ट होगा वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो वही ब्लड अब सुनो, अब इसमें ब्लड फ्लो कहां से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ब्लड जब लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो लंग्स से आ रहा है, पल्मोनरी वेन आ रही है, वो लंग्स से ही तो लेके आ रही है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो साइनोसिस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद अब ब्लड इसके अंदर पर इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है। जब इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, इधर से भी आएगा, तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, पल्मोनरी रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। जब एक्सेसिव अमाउंट में किसी ट्यूब में आप किसी पाइप में ज़्यादा पानी डाल रहे हो तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो रप्चर होने के चांस रहेंगे। अब सुनो, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब रेजिस्टेंस शो होगा तो इसके अगेंस्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर वापस धकेल दिया जाता है, उसको बोलते हैं एसाइमर कॉम्प्लेक्स। एक कंडीशन होती है जब ब्लड को रेजिस्टेंस शो होने के कारण राइट वेंट्रिकल से ब्लड को वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में धकेला जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्लड रेजिस्टेंस शो कर रही है पल्मोनरी आर्टरी, तो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, उसको बोलते हैं एसाइमर कॉम्प्लेक्स। पूछा गया क्वेश्चन है कि एसाइमर कॉम्प्लेक्स किस डिजीज में पाया जाता है। एसाइमर कॉम्प्लेक्स
सीन इन द BSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब सुनो, अगला साइन क्या होगा इसमें, पल्मोनरी, जब पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं पैथोफिजियोलॉजी बता रहा था BSD की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी, कितना हो गया ना, BSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी, जब ब्लड ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ब्लड, इसमें इटियोलॉजी तो वही थी जो डाउन सिंड्रोम के साथ डिफॉर्मिटी देखी जा रही थी। अब उसके बाद मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी है। अब सीक्वेंस सुनो, सीक्वेंस ऑफ एसाइमर कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस ऑफ एसाइमर कॉम्प्लेक्स। पहला, सबसे पहला सुनो, लेफ्ट टू राइट शंट ब्लड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। BSD, इसमें जब मैं सीक्वेंस बता रहा हूं एसाइमर कॉम्प्लेक्स का, इसमें एसाइमर कॉम्प्लेक्स हो रहा था ना कि यहां एसाइमर कॉम्प्लेक्स में ब्लड राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है, यह सीक्वेंस है एसाइमर कॉम्प्लेक्स का। अब सुनो, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी कि नहीं होगी, जब ब्लड इधर आ रहा है एक्सेसिव मात्रा में तो इधर ब्लड भरेगा, जब पल्मोनरी, तब तक पल्मोनरी पाइप तब तक पानी लेता है, तब तक वो रप्चर होने के चांस नहीं होते। तो जब पल्मोनरी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी तब तक वो अपना आकार बढ़ाएगा, जैसे एज ए बैलून। तो हाइपरट्रोफी होगी कि नहीं होगी, इंक्रीज साइज इन शेप इन सेल इन लेफ्ट वेंट्रिकल, हाइपरट्रोफी इन हाइपरप्लेजिया दोनों अलग है। हाइपरट्रोफी मीन इंक्रीज ऑफ साइज, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ द सेल, हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर बढ़ते हैं। अब सुनो तीसरी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डिनोट कर रहा हूं HTN से। तीनों कंडीशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, जब पल्मोनरी में ब्लड बढ़ रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो BP बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। मैंने बताया था BP मैकेनिज्म राज सिस्टम के अंदर कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे होता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो इसमें ब्लड ज्यादा तो आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा था तो राइट वेंट्रिकल की तरफ तो प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था। पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ रहा था तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था एसाइमर कॉम्प्लेक्स का सीक्वेंस है लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ ब्लड, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है पैथोफिजियोलॉजी, जो आप ये फ्लो है ये समझ लो, आपको पूरी डिजीज समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मैंने बताया था VSD, दोबारा सुन लो, VSD एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पूछी जाती है। सुनो, BSD इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। उसमें ये एसोसिएट डिफॉर्मिटी फाइंड इन द डाउन सिंड्रोम के साथ देखी जाती है। BSD की मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, इसमें ओपनिंग होती है
जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में एक्सेसिव रेजिस्टेंस होने के कारण ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, उससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं एसाइमर कॉम्प्लेक्स। एसाइमर कॉम्प्लेक्स ने 3 फाइंडिंग बताई थी, सीक्वेंस बताया था, ब्लड लेफ्ट टू राइट सेंट इन द चेम्बर ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, ये राइट वेंट्रिकल से हाइपरट्रोफी मतलब साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब सुनो, अब मैं साइन एंड सिम्टम बता रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी रहेगा, लंबा चलने वाला है। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम इन VSD। सबसे पहले ट्रैकीपीनिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज रेस्पिरेशन। उसके बाद एक्सरसाइजल डिस्निया, ट्रैकीपीनिया, एक्सरसाइज डिस्निया, इन्फिल्ट्रेट ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का इन्फिल्ट्रेशन होगा, उसके एल्वोलाई इन्फिल्ट्रेशन होगा तो हीमोथोरैक्स जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेट कॉम्प्लिकेशन है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है बेबी, ध्यान रखना इस चीज को। एसिम्प्टोमेटिक केस इन BSD में एसिम्प्टोमेटिक केस पाए जाते हैं इसमें। अब सुनो, सिस्टोलिक मरमर साउंड होती है, सिस्टोलिक मरमर इन रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन एज ए निमोनिया इन पायोथोरैक्स, चेस्ट इन्फेक्शन। अब सुनो, और क्या रहेगा? जब बेबी में ये प्रॉब्लम आ रही तो स्लो वेट गेन होगा कि नहीं होगा? स्लो वेट गेन क्लासिकल फाइंडिंग होती है। स्लो वेट गेन इट इज ए क्लासिकल फाइंडिंग इन VSD। बच्चे में क्या वेट गेन नहीं हो पाएगा, नॉर्मली 6 मंथ पे डबल होता है, 1 ईयर पे ट्रिपल होता है, तो ये सीक्वेंस नहीं हो पाएगा। अब सुनो, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, क्लिनिकल फीचर बता दिए थे मैंने। जनरल से एसिम्प्टोमेटिक केस पाए जाते हैं, वेट लॉस होता है, एक्सरसाइजल डिस्निया होता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ट्रैकीपीनिया होता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद मोस्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम का मतलब क्या है? इकोकार्डियोग्राम USG इन हार्ट कॉल्ड इकोकार्डियोग्राम। जनरल से डायग्नोसिस थे। अब सुनो, मैनेजमेंट में बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक को डेफिनेशन समझना जरूर। डेफिनेशन जो पैथोफिजियोलॉजी थी कार्डियक डिजीज में, पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है मोस्टली। उसके बाद मैंने डायग्नोसिस बताई थी। हार्ट डिजीज का मोस्टली इकोकार्डियोग्राम ECG करते हैं। इकोकार्डियोग्राम मतलब USG ऑफ हार्ट। उसके बाद
सॉरी मैनेजमेंट ऑफ VSD, उसमें सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देते हैं? डायूरेटिक्स ड्रग्स। एग्जाम्पल लिख लो, फ्रूसामाइड। डायूरेटिक्स क्यों देते हैं? डायूरेटिक्स क्या एडिमा को कम करती है, बीपीपी को तो कम करती है, क्योंकि हाइपरवोलेमिया हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है तो डायूरेटिक ड्रग देंगे कि नहीं देंगे? सुनो, डायूरेटिक्स क्यों देते हैं? जब फ्रूसामाइड को देते हैं, फ्रूसामाइड इसलिए देते हैं क्योंकि यह क्या करती है? डायूरेसिस, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है डायूरेसिस, तो ये लूप ऑफ हेनले पे वर्क करती हैं, तो वहां से वाटर को रिटेंशन को कम कर देती हैं। इसको 1 mg, इसकी डोज सुनो, 1 mg पर बॉडी वेट दिया जाता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट के बाद उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट था डायूरेटिक्स थेरेपी, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा था, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए ये ड्रग्स दी जा रही हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट सुनो, सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला सुनो, वन स्टेप सर्जरी। अब सुनो, मैंने बता दिया था मैनेजमेंट के अंदर डायग्नोसिस बताया था, इकोकार्डियोग्राम हार्ट की यूएसजी करते हैं, यूएसजी से मतलब पता चलता है कि हार्ट डिफेक्ट कौन सा है। और उसके बाद मैंने मेडिकल मैनेजमेंट में बताया था ड्रग ऑफ चॉइस डायूरेटिक्स ड्रग फ्रूसामाइड, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था। उसके बाद 1 स्टेप सर्जरी में क्लोजर ऑफ VSD मीन्स जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करते हैं, वाई पेच क्लोजर करते हैं, वाई पेच क्लोजर करते हैं VSD 1 स्टेप सर्जरी। उसके बाद 2 स्टेप सर्जरी में क्या करते हैं? वेंड द पल्मोनरी आर्टरी मीन्स पल्मोनरी आर्टरी को वेंड करते हैं, लाइगेशन कर देते हैं। उसके बाद जैसे पल्मोनरी इस सर्जरी में क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी को लाइगेशन करते हैं, लाइगेशन करने के बाद VSD मतलब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं। आफ्टर क्लोज ऑफ VSD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को वाई पेच के थ्रू क्लोज कर देते हैं। वाई पेच VSD 1 स्टेप एंड 2 स्टेप सर्जरी का यही है। 1 स्टेप सर्जरी में डायरेक्ट पेच की सहायता से VSD को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद 2 स्टेप सर्जरी में पहले क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी को लाइगेट करते हैं या बेंड करते हैं, उसके बाद VSD को क्लोज किया जाता है। अब सुनो, यदि वाल्व नहीं हो पा रहा तो नेचुरल वाल्व, प्रोस्टेटिक वाल्व की हेल्प से इनका यूज किया जाता है। मैंने बता दिया है डिजीज। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉपर नर्स क्या करेगी? बेबी को असेस करेगी, विद इन 5 मिनट वाइटल साइन असेस करेगी एवं उसको प्रॉपर
पोजीशन एवं उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करेगी। और मोस्ट कॉमन मोस्टली वेट असेसमेंट, मोस्टली वेट का असेसमेंट करेगी, क्योंकि मोस्टली वेट लॉस की फाइंडिंग मिल रही थी। मैंने ये डिजीज़ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कंप्लीट नहीं हुई है अभी इसका एक जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ स्टार्ट की थी उसमें से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ थी वो स्टार्ट हुई है। और वो मैंने बता दी थी कि किसके साथ क्या डिफॉर्मिटी देखी जाती है। और उसके बाद मैंने इसके पैथोफिजियोलॉजी एवं डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और इसका मैनेजमेंट जो सर्जरी थी वो मैंने बता दी। इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई, इसका फ्लो समझ में आ गया, ब्लड कहाँ से कहाँ शंट हो रहा है, तो पूरी डिजीज़ कंप्लीट समझ में आ जाएगी। और यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। यदि इसे प्रॉब्लम कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और हम आपको जब टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर देंगे। यदि आपको ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस चल रही है पीडियाट्रिक्स की, तो मैंने बता दिया था स्टेप बाय स्टेप सिलेबस करा रहे हैं हम, और यही चीज़ पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू फ्रेंड, विश ऑल द बेस्ट।